आरसीडीएफ एमडी सुषमा अरोड़ा आज अजमेर डेयरी के नए प्लांट का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने अत्याधुनिक तरीके से तैयार किए गए प्लांट की सराहना करते हुए इससे निर्मित 56 प्रोडक्ट की भी जानकारी ली। इस मौके पर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, एमडी मदन लाल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद एमडी ने बातचीत की और बताया कि उन्होंने कहा कि राजस्थान गुजरात की बड़ी और प्राइवेट डेयरियों से मुकाबला है, लेकिन इसके लिए राजस्थान को और काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा में अधिक से अधिक और दूध संकलन किया जा सके, जिससे कि दुग्ध उत्पादक को बेहतर फायदा किया जाए। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में पशुपालन से कई महिलाएं जुड़ी हुई है और अधिक से अधिक महिलाएं पशुपालन से जुड़कर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। इस पर भी विशेष फोकस दिया जाएगा। आज मैंने अजमेर डेयरी के नए प्लांट का निरीक्षण किया है और ये मेरी फील्ड विजिट जो थी बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि जो एक आधुनिकतम तकनीक है और उसका किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल हो सकता है और आम जन को कैसे राहत दी जा सकती है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण जो है ये प्लांट है। और जो हमारा उपभोक्ता है, जो हमारी सबसे बड़ी जो कड़ी है इस पूरी चेन में, और हम उपभोक्ता को ये विश्वास कैसे दिलाएं कि जो उत्पाद वो कंज्यूम कर रहा है वो पूरी तरह से जो एडल्ट्रेशन फ्री हैं और बहुत हाई क्वालिटी के हैं। तो टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काम हो रहा है और बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें है नहीं, ऑटोमेटेड प्लांट है और मशीनें जो हैं वो अपने तरीके से काम कर रही हैं और बहुत ही हाइजीन के हाई स्टैंडर्ड्स के साथ और बहुत बड़ी विदेशी तकनीक से बनी मशीनों के साथ जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन है और बहुत क्लोज सुपरविजन के तहत बनाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी उपभोक्ता के मन में अब ये संकोच नहीं रहना चाहिए कि जो सरस का उत्पाद है उसमें कंज्यूम करने में किसी तरह का कोई संशय है। लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं, इतने महंगे हो गए कि दूध बेच नहीं पा रहे। तो ऐसे में कैसे डेयरी पालकों को वापस से इसमें देखिए दो बातें आती हैं, क्योंकि ये सारे तथ्य और जो परिस्थितियाँ वो सबके सामने हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले दिनों में ही जो सपोर्ट प्राइस थी दूध की, जिस रेट पर हम दूध खरीदते हैं वो हमने बढ़ा दिया, थोड़े से गैप से ही 2-2 बार बढ़ा दिया, इसीलिए कि जो पशुपालक है उसको ये ना लगे कि भाई वो बर्डन ले रहा है, जो पशु है वो उसके लिए बर्डन हो गया है, भार नहीं समझे। तो जो दूध का समर्थन मूल्य है वो बढ़ा दिया गया है, बहुत अच्छा, और शायद हम लोग सबसे ज़्यादा दे रहे हैं सपोर्ट प्राइस राहत के लिए। मैंने ये बात कही कि हमने ये प्रपोजल्स मंगवा लिए हैं और मैंने बताया कि पूरे राजस्थान के जो मिल्क यूनियंस के चेयरमैन हैं उनसे मेरी बात हुई, यहाँ बुला करके हमारी डिटेल में बात हुई है, उनसे सुझाव लिए गए, सारे यूनियन के एमडीज़ हैं उनसे विस्तृत बात हुई है और सबको जो वीक हैं डेयरी यूनियंस उनको ये कहा गया है कि आप एक डिटेल कार्य योजना बनाएं, क्योंकि हम उनको सुदृढ़ करना चाहते हैं, हम ऑक्सीजन देना चाहते हैं, उनको बंद नहीं करना चाहते, और हम आरसीडीएफ लेवल से भी वित्तीय मदद उनको दे भी रहे हैं और करने को भी तैयार है। तो जैसे जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स फाइनल होती जाएंगी और जहां जिस भी तरीके की मदद की ज़रूरत होगी वो हम देंगे निश्चित रूप से। वो जो है खराब मात्रा में मिल्क पाई जा रही है, चारे में खराबी है या फिर, लेकिन इसकी शिकायत जब करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। कई चारे में हो या फिर प्रोडक्ट जो गाय को खाने के हैं, जानवरों को खाने के, उनके प्रोडक्ट में कमियाँ पाई जाती हैं, तो उनको लेकर कोई पॉलिसी नहीं, उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी में है सरकार से आग्रह हुआ है और संबंधित विभाग इसमें, क्योंकि वो वाला जो कॉमन चारा जो बाज़ार में बिकता है वो हमारे विभाग के उसमें डोमेन में नहीं आता है, लेकिन जहाँ तक हमारे जो प्लांट्स हैं उन पर तो 200% गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। हाईटेक लैब्स में उनका पूरा टेस्टिंग होती है, रॉ मटेरियल की भी, और जो एंड प्रोडक्ट बनता है जाता है बाज़ार में बिकने पशु आहार उसकी भी, और बाकी पर भी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, इतना मुझे पता है। डेयरी सेक्टर में काफ़ी निश्चित रूप से 488 पदों पे नियुक्तियां हुई हैं, बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, फाइनल रिपोर्ट अपडेट हो रही है पूरे ज़िलों से, और आगे 656 नई भर्तियों का भी स्वीकृति मिल चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। पिछली रिपोर्ट्स लेने के बाद कुछ पदों पर कुछ लोगों ने जैसे ज्वाइन नहीं किया तो वो जो पोजीशन अपडेट करके जल्दी ही इस पर कार्रवाई शुरू होगी।